डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है राम का नाम रहीम से यारी, बाबा बंद करो ये गद्दारी। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आपके बिलीफ सिस्टम को पूरा 180 डिग्री में घुमा के रख देगा। और चूंकि ये भी अवार्ड विनिंग वीडियो है, इसलिए इसका एक एक शब्द प्रामाणिक है और मैंने बहुत नाप तोल के बोला है। आप इसको समझिए। देखिए, ऐसा है, हमारे बाबा हमको ये बताते हैं, एक संस्कृत का श्लोक है कि स्वधर्मो निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। मतलब अपने धर्म के लिए हमको अपनी गर्दन भी कटा लेना चाहिए और दूसरे धर्म का वो नहीं, दूसरे धर्म में शरण नहीं लेना चाहिए। अब इसमें धर्म का मतलब ये और भी कुछ निकाल सकते हैं, पर सिंपल मतलब यही है कि जो आपका सनातन या हिंदू धर्म है, इसको आप मत छोड़िए। अब आप जरा देखिए कि हमारे इन बाबाओं की पिछले 1200-1300 साल से कार्यप्रणाली क्या रही है और इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है वो भी आप जान जाइए। फिर पसंद आए तो इसको देखिए, नहीं तो मत देखिए। देखिए, इसका निष्कर्ष ये है कि भारत में इस्लाम के नाम पर जो पिछले 1200 सालों से जो मैसाकर, जीनोसाइड और नरसंहार हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान या 90% योगदान इन बाबाओं की शिक्षाओं और कार्यप्रणाली दोनों का है। और ये सब ये देखते, जानते, बूझते, समझते हुए करते रहे हैं। अब जरा समझिए कैसे। भारत में जो अरेबिक इन्वेजन हुआ या जो टर्क इन्वेजन हुआ, ये अपने साथ कोई बहुत बड़ी सेना और बहुत बड़ा कोई धन लेकर नहीं आए थे। माने इनकी सप्लाई लाइन या रसद ऐसी नहीं थी कि यहाँ पर ये लंबे समय तक युद्ध कर सकें। होता क्या था, ये आते थे और सबसे पहले अपने सॉफ्ट टारगेट को चुनते थे। अब मैं आपको इसको वर्तमान संदर्भ से बता दूंगा। जैसे भारत में नक्सलाइट मूवमेंट चलता है, तो ये अपने साथ, इनके पास अपार हथियार नहीं है। ये एक थाने को लूटेंगे, उसी के असलहा या उसी के बम बारूद से ये अपना अगला ऑपरेशन करेंगे और वहां से उस थाने को लूट के पूरी चेन चलती रहती है। यही टेररिस्ट भी करते हैं, सेना के साथ करते हैं। तो आज से 1200-1300 साल से भी जो चीजें चल रही हैं, उसमें यही था कि सबसे पहले ये अपने सॉफ्ट टारगेट को लूटते थे। ये होते थे मंदिर। इन मंदिरों को लूटने के बाद मंदिरों से जो सोना चांदी मिलता था वो तो मिलता ही था, जो घोड़े, हाथी या पशुधन मिलता था वो भी मिलता था। बहुत से आदमी और औरत भी मिलते थे और ये भी वहां के गुलामों के बाजार में बेच दिए जाते थे। तो मंदिर सबसे सॉफ्ट टारगेट होते थे। अपार धन संपत्ति और न्यूनतम सुरक्षा, और उस पर भी मानसिक कमजोरी ये कि भगवान आएंगे और आकर हमारी रक्षा करेंगे। तो ये थोड़े से बल के साथ आते थे, मंदिरों को लूटते थे, बेपनाह दौलत ले जाते थे। लेकिन अब इनकी एक समझदारी होती थी, ये उस दौलत को वहां मस्जिदों में जमा नहीं कर देते थे। इनके कायदे के हिसाब से इसमें 20% हिस्सा इनका या खलीफा का जहां भी जाता था, 80% हिस्सा सैनिकों में बढ़ जाता था। तो सैनिकों के लिए जो वहां पर अफगानिस्तान के और उन सूखे भूखे इलाकों के जो जो स्वयं सेवक होते थे, वो कोई ट्रेंड सैनिक भी नहीं होते थे। तो उनको ये बहुत बड़ा प्रलोभन रहता था कि जिस जगह में हम रह रहे हैं, ये तो वैसे भी नंगी, भूखी और सूखी जगह है। वहां तो लूटमार और लूटमार में मर जाना या मार डालना, ये वहाँ का जीवनचर्या ही थी। तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रलोभन होता था कि इन असुरक्षित मंदिरों पर आप अटैक कीजिए और इनसे बहुत धन मिलेगा, बहुत गुलाम मिलेंगे, बहुत पशुधन मिलेगा और उसके अलावा फिर जो जिहाद वगैरह के फायदे हैं, वो सब तो अपनी जगह है ही हैं। उनका ईश्वर, उनका अल्लाह उनको वहां पर भी उनको सवाब या पुण्य देगा। तो हमारे बाबाओं को ये वाली बात पता थी, और नहीं भी पता थी तो एक या दो मंदिर, मुल्तान को बोलते थे सिटी ऑफ गोल्ड। तो जब ये जगह लूटी गई तो इनको पता चल गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसी भी धर्माचार्य, किसी भी शंकराचार्य ने मंदिरों में धन के संकेंद्रण को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। और आने वाले 1000 साल तक, इवन आज तक भी, ये मंदिर ही लूटपाट का केंद्र बने हुए हैं। अब मंदिरों को तलवार के बल पे नहीं लूटा जाता, अब लॉ बनाकर लूटा जाता है। लेकिन वो एक बिल्कुल अलग विषय है, उस पर मैं अलग कभी वीडियो बनाऊंगा। आपको मालूम है कि आज भी हमारे मंदिरों की दौलत किसके हाथ से होकर कहाँ पहुंची है, सबको मालूम है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भारत में जो इस्लामिक नरसंहार की, मैं इस्लाम की बात नहीं बोल रहा, इस्लामिक नरसंहार की जो श्रृंखला चली, इस्लाम के साथ सूफी संत भी आए थे, उनके साथ उनकी अपनी अच्छाइयाँ थी। लेकिन ये जो नरसंहार की श्रृंखला चली, उसकी सबसे बड़ी वजह बाबाओं का ये प्रलोभन था। क्या मजे की बात ये है कि जब यही इन्वेडर्स, आक्रमणकारी, ये बोलते थे
कि मंदिर को लूटना है, तो ये उस आक्रमणकारी को ब्राइब देने को भी तैयार हो जाते थे कि इतना-इतना पैसा ले लो, लेकिन हमारी मूर्ति को आप टच मत करो। लेकिन दुःख की बात देखिए, दुःख की बात जानिए कि यदि वही पैसा ये हमारे हिंदू भाइयों में लुटा देते, जिनको ये शूद्र कहते हैं, जो हर शूद्र अपने साथ हथियार रखता था, और नहीं तो उनके जो हथौड़े और उनकी जो कुदाली और उनका जो हँसिया होता था, जो उनके उत्पादन का और रक्षा का साधन होता था, यदि यही पैसा वो उनको देकर यहाँ स्वयं सेवकों की भर्ती करा लेते, तो कहानी कुछ और होती। लेकिन मंजूर था कि वो पैसा हम इन्वेडर्स को दे दें, इन्वेडर बोलते हैं आक्रमणकारियों को। मंजूर था कि ये पैसा हम इन्वेडर्स को दे दें, लेकिन ये पैसा उन गरीब भक्तों को ना दिया जाए, जिनके खून पसीने की कमाई से ये पैसा आता था। और यदि आपको कहीं पर भी ऐसा पता चले तो आप मुझे बताइएगा। वैसे मैं जो बोलता हूँ बहुत सोच समझ के, जाँच-परख के बोलता हूँ, ऐसा कभी कोई अभियान नहीं चलाया गया। दुःख की बात देखिए, जो महाराणा प्रताप अपनी सर कटा रहे हैं और बीसों साल तक लड़ाई लड़ रहे हैं, कहा जाता है उनके बच्चे घास की रोटी खा रहे हैं। उनको किसी मंदिर ने, किसी मठ ने, किसी पुरोहित ने, किसी धर्माचार्य ने कभी कोई आर्थिक सहायता दी? मैं कह रहा हूँ नहीं दी। अब इससे बड़ी दुःख की बात क्या होगी कि जो अपना लहू बहा रहा है, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, उसके लिए इनके पास एक पैसा नहीं था। तो पहला फैक्ट मैंने जो आपको बताया है वो ये, और जो इसके शीर्षक से मेल खाता है कि नाम तो लेते थे ये राम का, लेकिन वास्तव में इनकी जो शिक्षा और इनकी जो कार्यप्रणाली थी, ये किसको सपोर्ट करती थी? उन्हीं इन्वेडर्स को सपोर्ट करती थी। इसके और उदाहरण भी देखें। बाद में आप जब मराठों का राज्य पाएँगे, वहाँ पर भी यही वाली बात पाएँगे। तो सरल-सी बात है, छोटी-सी बात है कि आप उस विचारधारा को धन से सहयोग करते थे। और होता क्या था कि जब ये हज़ारों लाखों लोगों को गुलाम बनाया जाता था, तो एक शर्त पर इनको प्रलोभन दिखाया जाता था, ऑब्वियसली वही इस्लाम वाला। तो इस्लाम का प्रलोभन पाकर जैसे ही ये कन्वर्ट होते थे, फिर ये उनके लूट के दस्ते के सबसे आगामी सिपाही बन जाते थे। तो ये अपने साथ स्वयंसेवक कोई गज़नी और काबुल कंधार से हमेशा लेके नहीं आते थे। इनको जो जनशक्ति है, जनशक्ति का मतलब इनको जो सैनिक मिलते थे, वो सैनिक भी यहीं से मिलते थे, हथियार भी यहीं से मिलते थे और धन भी यहीं से मिलता था, और यहीं का धन लूटा जाता था, यहीं के लोग मारे जाते थे। उन्हीं को कन्वर्ट करके ये श्रृंखला फिर आगे चलती थी। और ये श्रृंखला आप कहें यदि मुल्तान से या वहाँ से, जिन प्रसिद्ध शहरों का नाम आप जानते हैं, मथुरा से और सोमनाथ से, वो चली और होते-होते फिर वो बंगाल तक पहुँची, बंगाल से उड़ीसा पहुँची, रामेश्वरम के मंदिर तक पहुँची। लेकिन मजाल की बात है कि 1200 सालों में किसी धर्माचार्य और किसी शंकराचार्य ने इन्वेडर्स को होने वाली धन की सप्लाई को रोका हो, पशुधन की सप्लाई को रोका हो, सैनिकों की सप्लाई को रोका हो, कभी नहीं। तो मैंने क्या गलत कहा कि राम का नाम रहीम से यारी, बाबा बंद करो ये गद्दारी। दैट्स इट।